Assalamualaikum student, how are you? Today we learn how to change affirmative sentence into negative and interrogative through tense rules. First we first we know what is affirmative sentence, negative and interrogative. आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं थ्रू द टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मगर इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है और नेगेटिव सेंटेंस क्या है। सो आई एक्सप्लेन what is affirmative sentence. Affirmative sentence is a simply sentence which it make it statement in positive term. जिस तरीके से आपको नज़र भी आ रहा होगा अपनी स्क्रीन्स पर कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या डेफिनेशन आपको नज़र आ रही होगी। सिंपली हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, विच सेंटेंस शोज़ पॉजिटिव सेंस एंड पॉजिटिव मीनिंग, दो सेंटेंस आर अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस आर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. नेगेटिव सेंटेंस आर टिपिकली फॉर्म बाय द एडिंग द वर्ड नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. सिंपली वही बात कहूँगी कि विच सेंटेंस शोज़ द नेगेटिव सेंस एंड मीनिंग, दी सेंटेंस आर नेगेटिव सेंटेंस. यानी वो सेंटेंस जिसमें हमें नेगेटिव मीनिंग्स मिलें या हमें उस सेंटेंस से नेगेटिव सेंस पता चले तो उन सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. Let's read the interrogative sentence. An interrogative sentence is a sentence that asks a question. यानी वो सेंटेंस जिनसे हमें क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो उन सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. सिंपली हम इस तरह से भी कह सकते हैं, दो सेंटेंस शोज़ द क्वेश्चनिंग मीनिंग एंड सेंस, दीज सेंटेंस आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो लेट्स मूव. आवर मेन टॉपिक इज टेंस. First we learn present indefinite या simple present tense. In this tense how to affirmative sentence change into negative and interrogative. अब हम पढ़ेंगे कि simple present में affirmative sentence को हम किस तरीक़े से negative में और interrogative में change कर सकते हैं, ठीक है. Let's take an example. सबसे पहले हमारे पास example है I play क्रिकेट, ठीक है. ये सिंपल हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है. देख लीजिए आप, इसमें ना नेगेटिव सेंस आ रहा है और ना ही इंट्रोगेटिव सेंस आ रहा है. सिंपल ये हमारे एक स्टेटमेंट है, सेंटेंस के हैं, जिसमें हमें पॉजिटिव सेंस मिल रहा है, ठीक है. अब हमने इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो किस तरह से हम इसको चेंज करेंगे. अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है. हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है. वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब. बट इन अ सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट वी डोंट हैव अ हेल्पिंग वर्ब. यानी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद ही नहीं होता. तो अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल, अकॉर्डिंग टू द टेंस रूल, यानी टेंस रूल के मुताबिक हम यहाँ पर अपने पास से जो है वो हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे. और वो हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, हमारे पास है डू एंड डस, ठीक है. अब हाउ टू यूज़ दीज वर्ड्स, इनको किस तरीके से यूज़ करेंगे. डू जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं आई, यू, वी, दे एंड इट, ठीक है. और डज जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं शी, ही, इट. यानी हम ये कह सकते हैं कि डज हम यूज़ कर सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है. ठीक है. डू जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है.
और सिंपली हम अगर इस तरह से कहें कि अगर हम वर्ब के अकॉर्डिंग अगर हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव चेंज करें तो वो भी बहुत इजी है। हम सबसे पहले अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस मौजूद होगा तो सिंपली हम वहाँ पर डज़ यूज़ करेंगे, और जब हम डज़ यूज़ करेंगे तो हम उसमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से एस या ई एस रिमूव कर देंगे। ठीक है, जिस तरीके से एक एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास, शी गोज़ स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल। ठीक है, वह स्कूल जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और एस ई एस लगा हुआ है। यहाँ हमारे पास वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है पर विदाउट एस या ई एस है। तो जब इस तरह की कंडीशन होगी तो वहाँ सिंपली हम क्या यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे, और जहाँ हमारे पास एस या ई एस मौजूद होगा तो वहाँ हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे, डज़ यूज़ करेंगे। ठीक है ना, दो तरीके से आप देख सकते हैं कि इस वर्ब के थ्रू भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आया डज़ यूज़ होगा या डू यूज़ होगा, और आप सब्जेक्ट्स को भी देखकर अपना फैसला डिसीजन ले सकते हैं कि इस सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में चेंज करें या इंट्रोगेटिव में चेंज करें तो डू यूज़ करेंगे या डज़ यूज़ करेंगे। चलें तो फिर देखते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट सेंटेंस चेंज हो रहा है नेगेटिव में। ठीक है, हमारे पास आई है और आई के साथ हमने क्या यूज़ करना है, डू यूज़ करना है, तो इसलिए हमने डू लिख दिया। अब हमें नेगेटिव बनाना है तो इसलिए हमने नॉट लगा दिया। सिंपली हमारी वर्ब की मेन वर्ब आ गया और हमारा जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है वो हमने लिख दिया। तो ये सेंटेंस किस में चेंज हो गया, नेगेटिव में चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर हम सेकंड सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना चाहें तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने क्या किया, डस लिख दिया। नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए हमने नॉट लिखा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल ऐसे ही आ जाएगी क्योंकि यहाँ का एस या ई एस जो है वो यहाँ जाके ऐड हो गया है। ठीक है, बाकी फिर हमारा जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है वो सेम एज इट इज़ नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के। ठीक है, अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में किस तरीके से हमने चेंज करना है, ठीक है ना, हमारे पास जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, हमने उसको लिखा, मगर इससे पहले इंट्रोगेटिव में जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो बिफोर अ सब्जेक्ट आता है, यानी सब्जेक्ट से पहले आता है। तो हमने अपने माइंड में सोच लेना है कि हमारे पास इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो हमने क्या यूज़ करना है, डू यूज़ करना है। ठीक है, और सिंपल हमारा जितना भी मेन यानी हमारा जो सेंटेंस है उसको हम एज इट इज़ उतार देंगे। ठीक है, और आखिर में हमने फिर क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। इसी तरह जब हम सेकंड सेंटेंस को चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव में तो फिर वही है कि हमने वर्ब को देखते हुए और सब्जेक्ट को देखते हुए अपने माइंड में सोच लेना है कि हमने यहाँ क्या यूज़ करना है। इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वर्ब के साथ एस या ई एस लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ डस यूज़ किया, हमारा सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब आ गया हमारा, और फिर हमारा जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है वो हमने लिख दिया, और उसके बाद हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आई थिंक आपको सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसके तीनों सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे कि अफर्मेटिव कैसे होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, नेगेटिव की कंडीशन क्या होती है, और इंट्रोगेटिव की कंडीशन क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम चेंज करके ऐड करके जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम लेते हैं कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू कल हमने जो है वो वीडियोस के थ्रू जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि टेंसेस क्या है, फिर टेंसेस की टाइप्स क्या हैं, और उसको किस तरीक़े से हम उनकी स्टेज को, उनकी टाइम को हम जस्टिफाई करते हैं कि कौन सा काम कौन से पीरियड में, टाइम पीरियड में हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यू। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कंटिन्यू वो चीज़ होती है जिसमें काम जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता है, वो इन अ प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ठीक है, हम जो है वो फर्स्ट एग्जाम्पल ही को जो है वो कंटिन्यू में चेंज करते हैं। आई के बाद हमने एम लगाया क्योंकि आप सबको पता है
के आई के साथ एम यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या ये कह सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, तो यहाँ पर हमने आईएनजी से भी हमें पता चल जाता है कि ये कंटिन्यू है, और हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चल जाता है कि ये आया प्रेजेंट का है। ठीक है ना। इसी तरह हम सेकंड सेंटेंस को भी चेंज करते हैं। शी इज़, शी जो है वो सिंगुलर है इसलिए उसके साथ इज़ आया, और फिर क्या है गो, तो गो आईएनजी लग गया, गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू की अफर्मेटिव कंडीशन है। ठीक है, इसमें हमें पॉजिटिव सेंस मिल रहा है। इसी सेंटेंसेस को अगर हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सिंपल कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यू में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो हमें अदर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, इन हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगा देंगे जब हम नेगेटिव बनाएंगे, और सिंपली तमाम रिमेनिंग ऑब्जेक्ट को और मेन वर्ब को हम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, यानी उसके साथ उतार देंगे। इसी तरह सेकंड सेंटेंस देखिए, सेकंड सेंटेंस में भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। सिंपली नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट लगाएंगे और बाकी मेन वर्ब और रिमेनिंग हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमारा जो है वो नेगेटिव में चेंज हो गया। अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी हमें अदर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। सिंपल हमने उसको क्या करना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है। बिफोर अ सब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, और बाकी मेन हमारा वर्ब और बाकी रिमेनिंग ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, और सिंपली हम आखिर में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में भी हम वर्ब को बिफोर अ सब्जेक्ट ले आएंगे, और सब्जेक्ट के बाद हमने अपना मेन वर्ब लिखना है फोर्थ फॉर्म की कंडीशन में, और फिर रिमेनिंग ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई थिंक यू वेल अंडरस्टैंड। और इस वीडियोस के बाद जो है वो मैं आपको इन दोनों टेंसेस के स्ट्रक्चर भेजूंगी। पहले आपने वो स्ट्रक्चर्स को कॉपी करना है, फिर उसके बाद मैं कुछ एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूंगी। उन एक्सरसाइज को आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, एक एक्सरसाइज ये होगी और दूसरी एक्सरसाइज वो होगी जिसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी, यानी करेक्ट द नेसेसरी होगी, यानी आपको सेंटेंस पढ़कर जज करना है कि आया उसमें मिस्टेक्स क्या हैं, और फिर आपने उन मिस्टेक्स को सही करके उन सेंटेंसेस को कॉपी करना है।